नमस्ते किसान भाइयों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज इस नए वीडियो में धान की खेती के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। किसान भाइयों, धान की फसल में पानी कब और कितने दिनों के अंतराल पे देना होता है। किसान भाइयों, धान में यूरिया को हमें कब कब देना होता है और यूरिया के साथ में हमें और कौन कौन से तत्वों को धान की फसल में देना अनिवार्य होता है, उन तत्वों का धान की फसल में महत्व क्या होता है, इन सभी चीज़ों में धान में जो डाला जाता है उसमें उसका उपयोग और भूमिका क्या होती है। अगर जो तत्वों के बारे में मैं बताऊंगा आप सभी को, उनको नहीं डालेंगे तो धान की फसल में उससे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या लाभ हो सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बहुत ही विस्तृत चर्चा आप सभी के समक्ष की जा रही है। किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने हुए हैं और वीडियो को आप सभी लोग लगातार लास्ट तक देखते रहे। किसान भाइयों, अभी तक आप सभी ने मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों, अब जैसा कि मैं बताऊंगा, सबसे पहले धान की जो रोपाई है वह किसान भाई कई समय अंतराल पे करते हैं। बहुत से किसान भाई बहुत फास्ट धान की रोपाई करते हैं। तो जिन लोगों ने फास्ट धान की रोपाई की है उन किसान भाइयों को क्या हुआ, जब बरसात उधर नहीं हो रही थी, गर्मियां ज़्यादा हो रही थी और टेम्परेचर तापमान जो है वह भी बहुत अधिक हो रहा था और बरसात ना होने के कारण किसान भाइयों को बहुत जल्दी पानी लगाना पड़ा। तो किसान भाइयों, उधर का जो आपका मेहनत है वह इस समय क्या है, जो लेट में धान की रोपाई किए हैं उनकी अपेक्षा आप जो लेट में रोपाई किए हैं, बात तो सही है आपकी, लेकिन जिन्होंने फास्ट में रोपाई की थी उनके धान में क्या है, अब बालियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। तो किसान भाइयों, जो लेट में रोपाई किए हैं उनके जो धान की फसल है वह अभी वृद्धि विकास ही कर रही है। तो इन दोनों में यह अंतर हुआ। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, धान की फसल में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर धान की फसल में बारिश नहीं हो रही है पर्याप्त मात्रा में तो आपको हर हफ्ते धान की फसल में पानी अनिवार्य रूप से देना है। जब तक आपकी धान की फसल में अच्छी तरीके से बालियाँ आ जाएँ और दाने बन जाएं, तब तक आपको धान में पानी लगातार देने का काम करना है। जैसा कि आप सभी लोग किसान भाइयों जानते हैं, जब दाने पकने की अवस्था में होते हैं उस समय धान की फसल में पानी देने की प्रक्रिया को बंद किया जाता है। साथ ही साथ किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, यूरिया की धान की फसल में क्या भूमिका होती है। किसान भाइयों, धान की फसल में यूरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। धान की फसल में नाइट्रोजन जितना ही अधिक आप दे पाएंगे, धान का पौधा उतना ही वृद्धि विकास अधिक करेगा। आप सभी किसान भाइयों जैसा कि जानते हैं, धान में लगभग 25 से 30 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से जब धान की रोपाई की जाती है उसके एक हफ्ते बाद में दिया जाता है। दूसरी यूरिया जब 15 से 20 दिन का धान हो जाता है उस समय दी जाती है, जिसकी 35 से 40 केजी मात्रा एक एकड़ की होती है। साथ ही साथ किसान भाइयों, आप जब तीसरी यूरिया देते हैं तब लगभग यूरिया आपकी 35 से 40 केजी ही मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मात्रा बढ़ा देंगे तो क्या होता है, पौधा उतना अच्छा ग्रोथ कर नहीं पाएगा। चूँकि मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो पौधे एकदम से बढ़वार यानी कि हाइट की तरफ चले जाएंगे, कल्लों का फुटाव कम होगा। और अगर पौधा मजबूत नहीं होगा जड़ से और सीधे बढ़वार पे चला गया यानी कि हाइट पे चला जाता है, तो क्या होता है, उसकी जितनी समुचित मात्रा में वृद्धि विकास होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। इसके बाद में मैं बात करूँगा चौथी यूरिया जो दी जाती है किसान भाइयों। चौथी यूरिया लगभग जब आपका धान का फसल जो है वह यानी कि 55 से 60 दिन की हो जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, धान में जो बालियां आती हैं उसका नमूना बन जाता है, यानी कि गाला जिसे कहते हैं, वहाँ पे उस स्थिति में धान की फसल जो है वह पहुँच जाती है। तो उस समय क्या होता है, पानी दीजिए, पानी के साथ में ही आप सभी लोग अगर यूरिया दे देंगे तो धान में जो बालियाँ निकलने की अवस्था होती है, वो जो बालियाँ निकलती हैं वह पूरे खेत में एक साथ बालियाँ निकल आएंगी। साथ ही साथ बालियाँ जब निकल आएंगी उसके बाद में क्या होता है, यूरिया आपको नहीं देना होता है। यूरिया अगर आप फिर देंगे ज़मीन से तो फिर दिक्कत करेगा, धान की जो हाइट है वह रुकेगी नहीं और लगभग बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होता है, लास्ट में लाख जो धान के पौधे की है लंबाई वह लंबी हो जाएगी और धान गिरने की समस्या होती है। तो उस समय आप सभी को क्या करना है, एक नैनो यूरिया आती है, उस नैनो यूरिया को
धान की जो बालियाँ हैं उस पे अगर आप चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं। तो ये विधि हो गई किसान भाइयों धान की फसल में यूरिया डालने की। आप इसी तरीके से धान की फसल में यूरिया डालते चले आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने इस तरीके से धान की फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं किया है तो कृपया शेष समय जो आपका बचा हुआ है उसमें आप इसी तरीके से धान की फसल में यूरिया का प्रयोग करें। अब किसान भाइयों मैं बात करूंगा धान की फसल में जो अन्य तत्व मैंने जैसे बताया है। पहली बात तो मैंने कहा था पानी और यूरिया, इसके बाद में और कौन कौन सी चीज़ों को डालना होता है, उनके लाभ क्या होते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा जिंक के बारे में। तो किसान भाइयों जैसा कि धान की फसल में आप सभी लोग जानते हैं, सभी किसान भाई अमूमन सबसे पहली यूरिया जब देते हैं तो उसमें क्या होता है फेरस सल्फेट यानी कि लोहा जिंक का प्रयोग करते हैं आप। अच्छी बात है आप लोहा जिंक का प्रयोग किए हैं और अच्छी बात। किसान भाइयों आप लोहा जिंक के अलावा अगर आप चाहें तो चिलेटेड जिंक जैसे आती है जिसमें 6-7 प्रकार के तत्व होते हैं उसको भी आप सभी लोग अपनी धान की फसल में प्रयोग करें। इससे क्या होता है जो 6-7 प्रकार के तत्व जो जिंक में पाए जाते हैं उनकी पूर्ति एक साथ ज़मीन में होती है। तो ज़मीन में जो भी तत्व खनिज तत्वों की कमी होती है उन तत्वों की वह जिंक के माध्यम से पूर्ति हो जाती है। इससे क्या होता है पौधा हमारा हष्ट पुष्ट रहता है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग वगैरह नहीं लगता है। अब तीसरी बात आती है किसान भाइयों जैसे खैरा रोग लग जाता है धान की फसल में, फसल पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने के साथ साथ क्या होता है पौधों का जो वृद्धि विकास होना चाहिए जिस दर से वह रुक जाता है। तो उस कंडीशन में आप सभी को क्या करना होता है किसान भाइयों, आप सभी लोग जब आपकी फसल में खैरा रोग लग जाए तो उस समय आप सभी लोग अपनी धान की फसल में तुरंत पानी दें। पानी के साथ में यूरिया और यूरिया के साथ में आप सभी को लेना क्या है जिंक। जिंक की बात मैं करूँगा कौन सी जिंक लेनी है। उस समय आपको लेनी है दयाल कंपनी की मोनो 33% जिंक। इसकी मात्रा होगी 5 किलो जिंक 1 एकड़ में। साथ ही साथ आप सभी को लेना है 35 से 40 केजी यूरिया और उसी के साथ में आप सभी को लेना है 1 एकड़ धान की फसल के लिए 1 किलो ह्यूमिक एसिड। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप पहले मिला करके फिर धान में अपनी पानी चला दीजिए। पानी चलाने के बाद में अच्छी तरीके से आप सभी लोग अपनी धान की फसल में बुआई कर देंगे तो जो पीलापन और खैरा रोग लगा हुआ था वह सारा एकदम से समाप्त हो जाएगा और जो पौधे का वृद्धि विकास रुक गया था वह भी पुनः ग्रोथ करेगा और धान आपका इतना अच्छा ग्रोथ में जाएगा कि आपके जो पड़ोसी हैं वह भी आपसे पूछेंगे कि आपने अपनी धान की फसल में कौन सी चीज़ डाली है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये मैंने धान में जानकारी आप सभी को दी। जानकारी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक